रेवेन्यू मिनिस्टर ने असेंबली में दिया। हैरानी की बात यह है कि ये जो स्टेटमेंट है ये कांग्रेस की हुकूमत में दिया गया है, जिसको मुसलमानों ने कसीर तादाद में वोट करके हुकूमत करने का मौका दिया है। यहाँ पर तो सीधे सीधे नज़र आ रहा है कि कर्नाटका की कांग्रेस हुकूमत जो मुसलमानों के औकाफी जायदादें हैं उसके नाम तब्दील करने का काम कर रही है। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही हसास मौजू पर बात करने के लिए गुलबर्गा न्यूज़ के चैनल पर मौजूद हूँ। पिछले कई महीनों से वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के मुतालिक पूरे हिंदुस्तान भर में बहस हो रही है, ख़ास करके पार्लियामेंट में, और नतीजतन जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई जगदम्बिका पाल के ज़ेर क़यादत, और वो कमेटी पूरे हिंदुस्तान भर में दौरे करती रही और कर्नाटक में भी उसने दौरे किए। वो कमेटी में कई सारे मुस्लिम एमपीज़ भी मौजूद हैं और कई सारे गैर मुस्लिम एमपीज़ भी हैं, सेकुलर जमातें भी मौजूद हैं और बीजेपी भी मौजूद है। लेकिन कर्नाटक का एक ख़ास मामला मंजर आम पर आया था, जहाँ पर होनावड़ नाम का एक गांव बीजापुर का वो ज़ेर बहस रहा, क्योंकि 1100 एकड़ ज़मीन पूरे गांव की वो वक्फ है, ये बात उड़ाई गई थी, ये बात को बीजेपी ने फैलाया था। उसके बाद से मुसलसल बीजेपी पूरे कर्नाटक में इस वक्फ बोर्ड के ताल्लुक़ से एहतजाज कर रही थी, और नतीजतन जब ये हालिया वक्त में असम्बली सेशन हुआ उसके अंदर हुकूमत को अपनी जानिब से जवाब देना पड़ा। अब उन्होंने जो जवाब दिया वो मुझे बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे जो मुस्लिम दानिश्वर हैं या फिर जो सेकुलर दानिश्वर हैं, उन्होंने उसको इतने गैर अहम तरीक़े से आवाम के सामने लाने की कोशिश भी नहीं की, गैर अहम कर दिया उसको मुकम्मल तौर पर। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 ये कहता है कि जो इदारे हैं वक्फ के, उसको कैसे वक्फ बाय यूज़र हटाया जाए उसका, और कई सारे ऐसे मामलात हैं जिसमें 40 के करीब नुकात हैं जिसके ऊपर लोगों का एतराज़ है, दानिश्वरों का एतराज़ है, पूरे मुल्क के मुसलमानों को इस बात पर एतराज़ है। और हम लोगों ने भी कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम की जानिब से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो मौक़िफ़ है उसके तायद में बयान दिया। अब रेवेन्यू मिनिस्टर कृष्णा बैरेगौड़ा ने असम्बली के अंदर ये बयान दिया क्योंकि हुकूमत पे ये प्रेशर पड़ रहा था कि कर्नाटक के अंदर वक्फ इदारे हैं और वो इदारों की जायदाद बताकर मंदिरों को नोटिस भेजा जा रहा है, स्कूलों को नोटिस भेजा जा रहा है, और जो रुद्र भूमि है यानी कि जो शमशान घाट हैं या फिर ग्रेवयार्ड्स हैं उनको नोटिसेस भेजे जा रहे हैं। तो उसकी सफाई पेश करते हुए वो सामने आए और उन्होंने बड़े ही हल्के अंदाज में ये बात रखी कि जहाँ पर भी मंदिर हैं, जहाँ पर भी रुद्र भूमि या फिर शमशान घाट हैं और जहाँ पर भी स्कूल्स तामीर हैं, वक्फ के जायदादों पर उनको वक्फ की जायदाद की हैसियत से नहीं लिया जाएगा, बल्कि उनके नाम पर खाते बनाए जाएंगे और वक्फ जायदाद उसको मंजूर नहीं किया जाएगा, वक्फ जायदाद उसको तस्लीम नहीं किया जाएगा। ये इतना बड़ा स्टेटमेंट रेवेन्यू मिनिस्टर ने असेंबली में दिया। हैरानी की बात यह है कि ये जो स्टेटमेंट है ये कांग्रेस की हुकूमत में दिया गया है, जिसको मुसलमानों ने कसीर तादाद में वोट करके हुकूमत करने का मौका दिया है, और वो हुकूमत अब मुसलमानों के ही ज़मीन जायदाद को जो वक्फ की गई हैं उनके ऊपर नाजायज़ कब्ज़ा करने के ताल्लुक़ से बयानात दे रही है। ये हमारे लिए बड़ी शर्म और तकलीफ़ की बात है कि हम लोग उसके ताल्लुक़ से आवाज़ तक नहीं उठा रहे हैं। मैं आपके सामने कुछ मिसालें पेश करना चाहता हूं कि उन्होंने क्या क्या कहा है। सोमेश्वर टेम्पल पदगांवकर विजयपुर में यानी कि बीजापुर में एक इलाका है
جو 57 एकड़ ज़मीन है, उन्होंने उसकी सफाई पेश की कि वहाँ पर सिर्फ 2 एकड़ ज़मीन वक्फ प्रॉपर्टी है, बाकी की जो ज़मीन है वो सोमेश्वर टेम्पल की है, और अगर कोई खातों में कोई गलती हुई है तो जो है खाते उसके नाम पर कर दिए जाएंगे। उसी तरीके से बीरादेवरा टेम्पल जो कि अलंद में पड़ता है, उसको उन्होंने कहा कि बीजेपी ने वक्फ प्रॉपर्टी बता दिया था, अब हम उसको सही करके खाते अब बीरादेवरा टेम्पल के नाम पे करने वाले हैं। और उसी तरीके से जहां जहां पर भी जमीन, जहां पर भी मंदिर बनाए गए हैं वो उनके नाम पे कर दिए जाएंगे। मतलब ये हुआ कि अगर एक तो 1947 से पहले जो भी इबादत गाहें हैं वो तहफ़्फ़ुज़ किए जाते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ज़रिए, लेकिन आप ये प्रेसिडेंस, ये नज़ीर क़ायम करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई मंदिर बनाया गया है 1947 के बाद भी और अभी बनाया जा रहा है या फिर अभी क़ायम है, तो उसको वक्फ की प्रॉपर्टी तस्लीम नहीं किया जाएगा बल्कि उसके नाम पर खाते कर दिए जाएंगे। यानी कि अगर वो एनक्रोच करके ज़बरदस्ती बनाए हैं तो उनको हटाने की तो दूर की बात रही, इसके ऊपर तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। उनकी जो वक्फ की जायदाद है बोलकर जो कानूनी एतबार से कहा गया है उसको भी वो बदलने की बात कर रहे हैं। ये सीधे सीधे जो 1995 का वक्फ एक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी है, और सुप्रीम कोर्ट जहाँ तक ये बात कहता है कि वंस ए वक्फ इज़ ऑलवेज ए वक्फ, उसकी खिलाफ वर्जी है। यानी कि जो मौजूदा कांग्रेस हुकूमत है वो जो कानून बनाया गया है, सेंट्रलाइज्ड कानून बनाया गया था 1995 में, उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है। तो ये जो बातें कही जा रही हैं कि हम लोग 2024 में जो अमेंडमेंट बिल आ रहा है, बीजेपी जो बिल लेकर आ रही है उसकी खिलाफ हैं और मुखालिफत करते हैं क्योंकि वो मुसलमानों के वक्फ किए हुए जायदादों को हड़पने का काम करने वाला है। तो यहाँ पर तो सीधे सीधे नज़र आ रहा है कि कर्नाटका की कांग्रेस हुकूमत जो मुसलमानों के औकाफी जायदादें हैं उसके नाम तब्दील करने का काम कर रही है। तो मैं यहाँ से बहैसियत एक जिम्मेदार कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम के फ़र्द की हैसियत से और साथ ही साथ एक ज़िम्मेदार मुसलमान होने की हैसियत से मैं इसकी सख्त तरीन मजम्मत करता हूँ कि आप खाते जो कि वक्फ इदारों के नाम पर हैं उसको तब्दील करने की बात कर रहे हैं। इसकी सख्त से सख्त तरीन मजम्मत मैं करता हूँ। और एक बात मैं आपके सामने वजाहत करना चाहता हूँ कि कृष्णा बैरेगौड़ा साहब ने एक और बात कही है कि मिन जुमला कर्नाटक के अंदर 1,10,000 एकड़ ज़मीन औकाफ़ी है, और उन्होंने बड़े ही आराम से ये बात कही कि इनाम अबॉलिशन एक्ट में 47,263 एकड़ ज़मीन चली गई, फिर उसके बाद लैंड रिफॉर्म्स एक्ट में 23,620 एकड़ ज़मीन चली गई, और हुकूमत ने मुख्तलिफ अवामी मसाइल के लिए, उनके मसाइल को हल करने के लिए 3,101 एकड़ ज़मीन अपने नाम पर कर ली, उसको कब्ज़े में ले लिया। अब बचा कितना वक्फ बोर्ड के पास? 20,000 एकड़, और उसमें से भी 17,000 एकड़ के ऊपर 85% कब्ज़ा है, एनक्रोचमेंट है, ये उन्होंने कहा। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि किसानों के नाम पर अगर कोई ज़मीन है तो उसको भी उनके नाम पर कर दिया जाएगा। यानी कि किसान वहाँ पर काश्तकारी कर रहा है औकाफी जायदादों पर, तो उसको भी किसानों के नाम पे कर दिया जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये सीधे सीधे वक्फ अमेंडमेंट बिल 1995 की खिलाफ वर्जी करते हैं, और हुकूमत को कोई इख्तियार नहीं है। अगर किसी को एतराज़ है कि ये जो जायदाद है ये औकाफ की नहीं है बल्कि हमारी मिल्कियत में आता है, या फिर मंदिर की मिल्कियत में आता है, या फिर किसानों की मिल्कियत में आता है, या फिर स्कूल की मिल्कियत में आता है, तो वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, वो अपने दलाइल पेश कर सकते हैं। लेकिन उसके बरक्स हुकूमत ही फौरी तौर पर सरेंडर होते हुए बीजेपी के प्रेशर में आकर फौरी तौर पर खाते मंदिरों के नाम पर, स्कूलों के नाम पर, किसानों के नाम पर करने के लिए राजी हो गई है और कर रही है और कर भी चुकी है। तो इसकी हम लोग सख्त मजम्मत करते हैं और आप लोगों को बावर करना चाहते हैं कि ये जो हुकूमत है ये मुसलमानों
کی ہتیشی ہونے کی, مسلمانوں کی خیرخواہ اور بھائیخواہ ہونے کا صرف دعویٰ کرتی ہے, لیکن حقیقت دیکھا جائے تو مسلمانوں کے خلاف میں جو بھی کارروائی ہوتی رہتی ہے اس کو ایک نظیر قائم کرنے کا کام یہی کرتے ہیں. مثال کے طور پر جب یو اے پی اے کا قانون بنایا گیا تھا, یہی کانگریس کی حکومت تھی جس نے یو اے پی اے کا قانون بنایا, اور اسی قانون کو آج بی جے پی کی حکومت امت شاہ 2019 میں یہ کھڑے ہو کر ہوم منسٹر کی حیثیت سے انہوں نے قانون کی نوعیت کو بدل دیا, اور کسی بھی انفرادی شخص کے اوپر بھی یو اے پی اے لگانے کا قانون اس کے اندر تبدیلی کر کے امینڈمنٹ پاس کروا دیا. یہی ہوتا آیا ہے, کانگریس کی حکومت ہمیشہ سے یہی کام کرتی آئی ہے کہ مسلمانوں کے مسائل کے اوپر وہ توجہ نہیں دیتی ہے, بس مرہم لگانے کی بات کرتی ہے لیکن زخم کو کریدنے کا کام کرتی ہے. یہ ہم لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج میں آپ لوگوں کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کانگریس کی حکومت نے مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا بھونکنے کا کام کیا ہے. یہ جو بیان کرشنا بیرے گوڑا اور سدرامیہ صاحب نے اس کی حمایت کی ہے, وہ کام اور بیان دے کر میں فورم کی جانب سے اس کی سخت ترین مذمت کرتا ہوں.